everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. From the following, which master control genes are found in C. elegans but are not found in Drosophila melanogaster? तो यहाँ पर मास्टर कंट्रोल जीन्स कौन कौन से हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जीन्स दे रखे हैं और ये सारे जीन्स सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं इन ड्रोसोफिला एज वेल एज सी एलिगेंस। तो ड्रोसोफिला के अंदर हमें पता है सेक्स लीथल जीन है जो अपस्ट्रीम पर वर्क करता है और ये डबल सेक्स और ट्रा इन जीन्स को रेगुलेट करते हैं अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के थ्रू। यहाँ पर सेक्स लीथल जीन्स ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर वर्क करता है। तो इसमें पूछा है कि जीन्स आर फाउंड इन सी एलिगेंस बट आर नॉट फाउंड इन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो सेक्स लीथल जीन ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसमें भी सेक्स लीथल दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। ओनली सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जहां पर सेक्स लीथल नहीं दे रखा है। XOL SDC1 एंड SDC2 ये जो जीन्स है ये सी एलिगेंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। ये जो जीन्स है ये डोजेस कंपेंसेशन एंड सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। SDC2 जो है वो पर्टिकुलरली मास्टर स्विच जीन होता है और SDC1 जो जीन होता है वो RNA इंटरफेरेंस पाथवे से रिलेटेड होता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोग्राफिकल रेंज इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ लोकल पॉपुलेशंस ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज विच एग्जिबिट रेगुलर एंड ग्रेजुअल स्टेप वाइज फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक डिफरेंस इज कॉल्ड। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये इकोलॉजी से रिलेटेड आ चुके हैं। अभी इतने दिन हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड या जेनेटिक्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें पूछा है कि जियोग्राफिकल रेंज इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ लोकल पॉपुलेशन। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी पर हमें जोर देना है। एक तो लोकल पॉपुलेशन दे रखा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज विच एग्जिबिट रेगुलर एंड ग्रेजुअल स्टेप वाइज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप डिफरेंस। तो इस टाइप की जो स्पीशीज होती हैं उसको क्या बोला जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ लोकल पॉपुलेशन को। इस टाइप की पॉपुलेशन को क्या बोला जाएगा, तो इस टाइप की जो पॉपुलेशन होती है उसको बोला जाता है क्लाइंस। क्लाइंस का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रेट लाइक फिनोटाइप या एलील फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेजुअल चेंज आ रहे हैं और वो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। लाइक लेटीट्यूड अलग है, उसका एल्टीट्यूड अलग है, टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो इसका एग्जांपल्स देखें तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बर्जमान के रूल्स, जिसमें उन्होंने बताया था कि बॉडी साइज जो है वो अगर हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो बॉडी साइज जो है लार्ज होने लग जाता है एज कंपेरिजन टू वार्मर रीजन। तो जैसे जैसे कोल्डर या नर्दर्न या पोल की साइड में जाएंगे तो बॉडी साइज लार्ज हो जाएगा और जैसे जैसे वार्मर रीजन या सदर्न एरियाज में आएंगे तो वहां पर बॉडी साइज रिड्यूस होने लग जाएगा, स्मॉलर होने लग जाएगा। तो इसमें रेगुलर स्टेप वाइज और ग्रेजुअल डिफरेंसेस देखा जा सकता है अक्रॉस द जियोग्राफी और इसको बोला जाता है क्लाइंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लाइंस। डीम्स क्या होता है, डीम्स एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसी लोकल और इनब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज की कोई भी स्पीशीज जो एक लोकल एरियाज में रह रही है और उनके अंदर इनब्रीडिंग होती है तो उसको बोला जाता है डीम्स। जियोग्राफिकल रेस किसको बोला जाता है, कोई भी स्पीशीज अगर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाए और उसकी वजह से वो सब डिविजन होने लग जाए उसके और जेनेटिकली वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाए और जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, तो उसको बोला जाता है जियोग्राफिकल रेस, जिसके अंदर जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से जेनेटिकली चेंजेस आ चुके हैं ऐसी स्पीशीज। और इकोलॉजिकल रेस किसको बोलेंगे, जिसमें ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर अलग अलग इकोलॉजिकल निशेस प्रेजेंट है। लाइक उसमें सोइल अलग टाइप की हो सकती हैं और सोइल टाइप अलग अलग हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल रेस। मतलब कि उसके इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, इकोलॉजिकल निश है वो अलग अलग हो चुके हैं और इसमें कोई भी स्टेप वाइज या ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है ये, इस वजह से ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट important anatomical and morphological changes that occurred in the evolution of horse are in। तो ये evolution से related question आ गया अब। इसमें दिया हुआ कि horse का जो
हॉर्स का जो इवोल्यूशन है उसके अंदर कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हॉर्स के इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें जो चेंज देखने को मिला है वो इसके टोज के नंबर इसमें रिड्यूस होते गए हैं। पहले इसमें 4 टोज होते थे। इसमें इसकी हॉर्स की रेसेस की बात करें तो सबसे पहले है ईवो हिप्पस, जो इवोसीन पीरियड के अंदर था। फिर है ओलिगोसीन पीरियड के अंदर मीजो हिप्पस। उसके बाद मियोसीन पीरियड के अंदर था मेरीचिपस। फिर प्लियोसीन एरा के अंदर था प्लियोहिपस। और लास्ट में प्लीस्टोसीन के अंदर था इक्वस, जो कि अभी अभी वाला जो हॉर्स है, जो मॉडर्न हॉर्स है वो है इक्वस, और वो प्लीस्टोसीन एरा के अंदर प्रेजेंट था। अब इसमें टोज की बात करें तो इसके अंदर फोर फोर जो लिम्स है उनके अंदर 4 टोज थे, और हाइंड लिम्स के अंदर 3 टोज थे। लेकिन मीसोहिपस के अंदर 3 टोज रह गए दोनों ही लेग्स में, मतलब 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्स के अंदर। फिर मेरिचिपस के अंदर भी 3 टोज, लेकिन इसमें रिड्यूस होने लगे। इसके जो सेंट्रल डिजिट है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई, और इसके जो लेटरल दोनों साइड की जो टोज है वो थोड़े रिड्यूस होने लग गए। और उसके बाद प्लियो हिप्पस में इसमें 1 टोज आ गया, और इक्वस में भी 1 टोज आ गया। तो इस तरह से इसमें देखा जा सकता है ये इवोल्यूशन। तो इसमें आ जाइए 4 3 3 1 1। तो ये तो टोज की जो नंबर है उसके अंदर रिडक्शन हुआ। उसके बाद एक मेजर चेंज इसके टीथ में देखा जाता है। इसके जो टीथ का जो टाइप है वो इसमें चेंज हो गया है। पहले वाला जो था ईओ हिप्पस, उसके अंदर क्या था कि उसके जो मोलार्स टीथ है और उसके जो इंसाइजर एंड मोलार्स टीथ है उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट था, मतलब डायस्टेमा प्रेजेंट था। जो टीथ के बीच में जो डिस्टेंस या गैप प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है डायस्टेमा। तो पहले वाले जो हॉर्सेस थे उनके अंदर डायस्टेमा ज्यादा प्रेजेंट था, इंसाइजर और मोलार टीथ के अंदर। अर्ली रेसेस थी हॉर्सेस की, उसके अंदर जो सॉफ्ट लीव्स हैं वो खाने की कैपेबिलिटीज थी। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ लीव्स के अंदर हार्डनेस बढ़ी, तो जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ी उनके टीथ की जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर भी चेंज होने लग गया। तो पहले जो टीथ प्रेजेंट रहते थे उनको बोला जाता है ब्रेकियोडोंट। तो मीजोहिपस के अंदर भी ब्रेकियोडोंट प्रेजेंट है, मेरिचिपस के अंदर भी ब्रेकियोडोंट प्रेजेंट है, लेकिन प्लियोहिपस आने तक ये कन्वर्ट हो जाते हैं हिप्सोडोंट के अंदर। हिप्सोडोंट, तो इन दोनों के अंदर इक्वस और प्लियोहिपस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे हिप्सोडोंट। तो ये इसके टीथ की स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखे गए। उसके बाद इसके स्कल और जो बोन जो थी उसके अंदर भी इसमें चेंजेस हुए हैं काफी सारे। स्कल के अंदर क्या हुआ कि इसका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका साइज थोड़े जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसका साइज बढ़ता गया, और जोस के अंदर भी डायस्टेमा भी इसके अंदर बढ़ता गया। तो ये सारे चेंजेस इसमें देखा गया है। तो अब यहाँ पर आंसर देखें तो लिम्स एंड टीथ, लिम्स के अंदर चेंज हो रहा है और टीथ के अंदर भी चेंजेस हो देखे जा रहे हैं। लिम्स के अंदर इसके टोज के नंबर में डिफरेंस देखा जा रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हेयर में कोई डिफरेंस नहीं देख मेजर डिफरेंस नहीं होगा, टेल के अंदर भी मेजर डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ईहो ईहो हिप्पस की जो साइज है वो शिप के जैसी थी, और फिर धीरे धीरे इसकी साइज में भी चेंजेस आए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी हमें देखनी है। ये इवोल्यूशन वाली जो वीर बाला रस्तोगी वाली बुक है उसके अंदर अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है इसके अंदर ये पूरा दे रखा है अच्छे से हॉर्स का इवोल्यूशन, जिसमें टेबुलर फॉर्म में ये दिखा रखा है कि इसकी साइज में किस तरह से ये चेंज होते रहे और इसके टोज के नंबर में भी किस तरह से चेंजेस आए, और साथ साथ में इसकी जो डेंटाइन है उसके अंदर टूथ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, और स्कल और ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये बुक आपको देखनी है, और ये वाला चैप्टर आप एलन के नोट्स में भी मिल जाएगा और इसके अंदर भी मिल जाएगा, तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज अंडर विच realms ऑफ वेलेसेस जू जियोग्राफिकल डिवीजन इंडिया इज कंसिडर्ड। तो वेलेस जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने जू जियोग्राफिकल रीजन्स में अर्थ को पूरी जो अर्थ है उसको जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड किया, और इसमें टोटल 6 रीजन्स है। और इन 6 रीजन में इंडिया को कौन से रीजन में रखा गया है, तो इसमें
एक है नियार्कटिक रीजन जिसमें नॉर्थ अमेरिका आता है, नियो ट्रॉपिकल रीजन जिसमें साउथ अमेरिका आता है, सेंट्रल अमेरिका आता है, वेस्ट इंडीज वगैरह आता है। इथोपियन रीजन है जिसके अंदर अफ्रीका वाला रीजन आता है, जिसमें साउथ ऑफ सहारा और मेडागास्कर वाला रीजन आता है। ओरिएंटल रीजन जिसके अंदर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया आता है, जिसके अंदर इंडिया आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, म्यांमार, मलेशिया, साउथ चाइना, ये सारे रीजन आ जाएंगे ओरिएंटल रीजन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओरिएंटल रीजन जिसके अंदर इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ चाइना आता है, और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो भी पार्ट है जिसके अंदर श्रीलंका, म्यांमार वगैरह भी आ जाएंगे, मलेशिया वगैरह भी आ जाएंगे। एक और है पेलियार्कटिक रीजन जिसके अंदर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मोस्ट ऑफ द एशिया, नॉर्थ ऑफ हिमालय, ये इसमें आ जाएंगे, जिसमें रशिया वगैरह आ जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन रीजन है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीनिया और पैसिफिक आइलैंड वगैरह आ जाएंगे। तो ये 6 जो जियोग्राफिकल रीजन्स है जिसको क्लासिफाई किया था वेलेस ने, और इसमें इंडिया को रखा गया है ओरिएंटल रीजन के अंदर। नियार्कटिक रीजन के अंदर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, एंड नियो ट्रॉपिकल के अंदर आ जाएगा साउथ अमेरिका, एंड इथोपियन रीजन के अंदर अफ्रीका एंड मेडागास्कर, और ओरिएंटल रीजन के अंदर आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया या फिर एशिया वाला रीजन जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूडेड है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसमें ये सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से रिलेटेड भी है, इकोलॉजी, कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड भी वापस आ गए हैं। तो डाउन सिंड्रोम किसका डाउन सिंड्रोम किसका एग्जांपल है? मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, एन्यूप्लॉइडी। तो मोनोप्लॉइडी की बात करें तो इसमें कंप्लीट सेट यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब एन वाली कंडीशन है। डिप्लॉइडी कंडीशन जिसमें 2n वाली नॉर्मल कंडीशन रहती है, और ओनली हैप्लॉइड कंडीशन है उसको मोनोप्लॉइड बोला जाता है, जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुआ है। डाउन सिंड्रोम के अंदर कंप्लीट सेट चेंज नहीं होता है, इसके अंदर कुछ 1 और मोर क्रोमोसोम इसमें चेंज होते हैं जिसको बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी के अंदर फिर ये आ जाते हैं मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। तो ये एन्यूप्लॉइडी के अंदर ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है जिसमें 21st क्रोमोसोम की इसमें ट्राइसोमी देखी जा सकती है। पोलीप्लॉइडी मतलब कि 4n वाली कंडीशन, 3n वाली कंडीशन, 5n वाली कंडीशन, ये कंडीशन देखी जाती है, जनरली प्लांट्स में देखी जाती है। मोनोसोमी मतलब 2n-1 वाली कंडीशन जिसमें 1 क्रोमोसोम इसमें कम है, इसमें लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है, और ये टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर 1x क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता फीमेल्स के अंदर, x0 वाली कंडीशन, XO वाली कंडीशन बोलते हैं जिसको। एन्यूप्लॉइडी जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की, और यही एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने 90 क्वेश्चन और टोटल डिस्कस कर चुके हैं हम इस पेपर के। अभी इसमें 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो आई होप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।